थे। मैंने जलसे की एक दरख्वास्त दी हुई थी, इन्होंने मुझे जलसे की इजाजत देने के बजाय वहीं पे पीपल्स पार्टी को जलसे की इजाजत दी और उनकी दरख्वास्त बैकडेट में लेके उन्होंने ये काम किया। मैं वेलकम करता हूँ पीपल्स पार्टी को कि आप आए और जलसा करें। मैं वेलकम करता हूँ अगर बिलावल भुट्टो उमरकोट आए और जलसा करें और मारवी ग्राउंड में जलसा मांगा है तो भाई आप तो घरों से निकलने के काबिल नहीं रहे। मारवी ग्राउंड में क्या जलसा कर लोगे आप किसी को डरा धमका के 25-50 लोग जमा कर लेते हो तो क्या मारवी ग्राउंड में तो आपको क्रिकेट के बाल की तरह भी नजर नहीं आओगे, इतना बड़ा है मारवी ग्राउंड। इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हम दरिया बचाओ तहरीक ही जलसा कर सकती है। आपकी क्या औकात है कि आप आके यहाँ पे जलसा करोगे? यहाँ पे पान थूकने की जगह नहीं है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पे जलसा होना चाहिए था, हमें इजाजत मिलना चाहिए थी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने पहले दरख्वास्त की तो मैंने कहा था वेलकम करूंगा। अब मैं वेलकम करता हूँ पीपल्स पार्टी को 15 तारीख पर कि आप आए और यहाँ पे जलसा करके दिखाएं मारवी ग्राउंड में। मैंने अपने जलसे के लिए आप सबके रूबरू 3 अल्टरनेट जगह दी। प्रेस क्लब, बस स्टॉप और जिना पार्क के सामने मैंने 3 अल्टरनेट दे दिए, लेकिन मुझे उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। कल आपके रूबरू मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैंने गुजारिशात रखी कि आप तो अगर पीपल्स पार्टी से ज्यादा मोहब्बत है या आप अंडर प्रेशर है, आप बेशक दे दें उनको, हम अल्टरनेट तजवीज करते हैं और अल्टरनेट मैंने तजवीज कर दिया है। लेकिन सुबह से डिप्टी कमिश्नर इतना GRO जो है इतना प्रेशर में है, इतना वो परेशान है कि उनको इतना दबाव में लाया गया है कि वो मेरी कॉल तक अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सारे मामले को नजर में रखते हुए मैंने कल भी आपको कहा था, क्योंकि मैं इलेक्शन जीत गया हूँ, मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ और इंशाल्लाह ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में करवाने में इनको मजबूर करूंगा और इनको बता दें मैं आपकी तौसत से नवाब तैमूर टालपुर को कोई बाइकआउट नहीं होगा। आप रात को जिस खुशी में सोए थे, आप खुश हो रहे थे कि लाल माली बाइकआउट करेगा, कोई बाइकआउट नहीं होगा। इलेक्शन होगा चक्के की चोट पे होगा और इंशाल्लाह मैं घूमा हूं पूरा जिला, पूरे हिंदू, पूरे मुसलमान, सब पॉलिटिकल पार्टीज, उमरकोट की सारे मुतहद हैं, सब मुतहद हैं और मैं 1 लाख वोटों से नवाब तैमूर को मैं शिकस्त दूंगा और तुम देखोगे। कल मैं इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए मैं कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मैं स्टाफ जो है फेयर लगवाने के लिए मैं जो डिमांड कर चुका हूं कई बार इलेक्शन कमीशन से भी और DRO से भी कि जहां जहां इलेक्शन चोरी होती है उनको आप हाईली सेंसिटिव इलेक्शंस करार दें, लेकिन ये नहीं दे रहे। इन्होंने वो पोलिंग स्टेशन जहां कभी जो है ना गोली चली, ना कभी कोई झगड़ा हुआ, ना कभी कोई यहाँ पे खड्डा हुआ, ना कोई FIR दाखिल हुई, वो क्योंकि ज्यादातर पोलिंग स्टेशंस मेरे हामी की है उसको हाईली सेंसिटिव करार दे दिया और उनकी पोलिंग स्टेशंस जहां पे वो चोरी करते हैं वहां उन पोलिंग स्टेशंस को नॉर्मल करार दे दिया है। मैं मुतालबा कर रहा हूं कि इन पोलिंग स्टेशंस को, पूरी पोलिंग स्टेशन, सब पूरे हल्के की पोलिंग स्टेशन को हाईली सेंसिटिव करार दिया जाए और जो इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी मांगी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से इन पोलिंग स्टेशन को सिक्योर करने के लिए वो फौरी तौर पर सिक्योर किया जाए, इन सब चीजों के मुतालबात के लिए, क्योंकि ये जरूरी है। आज जो इलेक्शन हो रहा है ये इलेक्शन उमरकोट का हर शख्स मेरे लिए लड़ रहा है। मैं कहीं पहुंच रहा हूं, अगर नहीं पहुंच रहा तो वो मेरे पास आ रहा है और यही कह रहा है कि इलेक्शन हम जीत के दिखाएंगे और जीतेंगे। लेकिन ये चोरी और धांधली, फरेब, फ्रॉड ये कर रहे हैं। ये नवाब तैमूर साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुझे पता है, ये मीडिया से बात करते हैं या तकारीर करते हैं, वो जवाब देके पुलिस के बगैर तुम क्यों नहीं चल सकते? तुम ये 4 पुलिस वालों की दम पे तुम इलेक्शन जीतोगे? तुम ये 13 लाख आवाम को इन 4 पुलिस वालों से डराओगे? ये 4 साथ लेके तुम घूम रहे हो। उमरकोट की आवाम तुमसे नहीं डरती, मैं ये बता दूं। गरीब से गरीब लोग मेरे प्रोग्राम कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, आप क्या डराओगे मुझे बड़े नहीं डरा सके, मुझे आपके बड़े नहीं डरा सके, मुझे कोई नहीं डरा सकेगा। मैं अपने मुतालबात की मंजूरी तक कल से DRO ऑफिस में कल कहा था, DRO ऑफिस के सामने धरना दूंगा और ये तब तक धरना जारी रखूंगा जब तक मुझे ये इंश्योर नहीं करते कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।